हेलो एंड वेलकम टू ओनली माय हेल्थ। मैं हूँ वानी मलिक। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल की। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, मेदांता गुरुग्राम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। It's my privilege. Thank you. एंड खाने के अलावा एक्सरसाइज जैसे हमने इससे पहले बात की थी, आजकल का आई थिंक ये प्रॉब्लम बन चुका है कि मोस्टली हम सब लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन। आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि 10,000 स्टेप्स 15,000 स्टेप्स, हमने इतने स्टेप्स किए, बट इन मोस्ट केसेस अगर आप देखते हैं कोई कॉर्पोरेट जॉब में होता है, वी आर ऑलमोस्ट सिटिंग इन अ डे, वी डोंट गेट अप, वी डोंट वॉक ऑफन। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी क्या आर वी पुटिंग दैट मच प्रेशर ऑन द हार्ट? Yes. So there are two emerging risk factors, I would say. Extra risk factors for heart disease. One is a sedentary lifestyle and prolonged sitting. In some of the studies, the prolonged sitting is considered equivalent to smoking. Right? So prolonged sitting is a risk factor. Another big risk factor which I'll talk about is sleep deprivation. ये दो emerging risk factors हैं heart disease के लिए. So yes, prolonged sitting क्या है आजकल? Everybody is mostly into corporate jobs where they require a sitting from 9 a.m. to 4 p.m. and hardly there is any activity. वो जाते हैं तो एक कैफ़े में चले गए और वहाँ भी फ्राइड ही खा रहे होते हैं. So everything is adding up to the risk. So it is well mentioned in studies that if we keep breaking the prolonged sitting every hour, Yeah. हम बैठने की जॉब में हैं, डेस्क जॉब में हैं, बट 1 घंटा बाद हम 5 से 7 मिनट वॉक कर लेते हैं. सो वी आर ब्रेकिंग दैट विशियस साइकिल ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग विच इज़ अ रिस्क फैक्टर. सो प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं होना चाहिए. जितना हम मैक्सिमम कोशिश करें उसको ब्रेक करें बीच बीच में. और देन वी शुड रिजॉर्ट आवरसेल्व्स टू कार्डियो एक्टिविटी in the morning or in the evening, do some exercise, so that nullifies the prolonged sitting. But prolonged sitting is a new risk factor. The second is sleep deprivation. So we did a study at Medanta where we actually enrolled young patients presenting with heart attack, 25 to 40 years. उसमें हमने रिस्क प्रोफाइलिंग किया. कोई 110-120 पेशेंट थे उसमें, जो ओवर अ स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स हमारे पास यंग हार्ट अटैक से आए. रिस्क प्रोफाइलिंग में बाकी सब रिस्क फैक्टर्स थे. सिगरेट स्मोकिंग था ऑलमोस्ट 50% में, कुछ लोग डायबिटीज़ थे, कुछ लोग फैमिली हिस्ट्री के थे. बट एक बहुत ही सरप्राइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर निकल के सामने आया. इसमें ऑलमोस्ट 75% ऑफ यंग हार्ट अटैक्स दे वर स्लीप डिप्राइव्ड. Right. So what is happening that during the day they are into their jobs. Yeah. During the night they are on the phone. So phone is leading to sleep deprivation. Now this screen time, increase in screen time, somehow they are chatting or the screen time, they are seeing some movie or something on the phone itself, जिससे उनका जो sleep time है वो कम होता जा रहा है. अब कोई 1 बजे सोएगा, कोई 6 बजे उठेगा, तो 5 hours sleep which is not sufficient. So it is a dictum. The dogma is that at least 7 hours per 24 hour sleep should be there. So what happens? जो हार्ट का पल्स रेट और बीपी ड्यूरिंग द वर्क ड्यूरिंग द डे बढ़ता है, वो स्लीप में वो काम डाउन हो जाता है. आर बीपी गोज डाउन ड्यूरिंग स्लीप, आर पल्स गोज डाउन. तो हार्ट को एक रेस्ट मिलता है. Anybody who's not having a 7-hour sleep in 24 hours is not having the proper rest for his heart. And then again, in the next day, the heart is on the same fast track, belt. तो उसी पे फिर चल पड़ा है. तो the wear and tear is more. So these two factors everybody should consider very seriously. 7 hours sleep लेना ज़रूरी है. अगर ये रात को फ़ोन्स बिल्कुल बंद होने चाहिए, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, और प्रोलॉन्ग सिटिंग को भी जितना आप ब्रेक कर पाएँ उतना अच्छा हो. सो आज थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर, मेदांता गुरुग्राम से. आपके अगर कोई भी सवाल है हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, प्लीज़ हमें लिखें एंड वील गेट यू द बेस्ट ऑफ द एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर रजनीश कपूर itself. So thank you so much, sir, for being here with us. Thank you. It was honor and I really enjoyed the show. Thank you so much, sir.
ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली माई हेल्थ के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। Thank you.